वेलकम बैक। ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में। बहुभुज दो प्रकार का होता है। एक होता है विषम बहुभुज, एक होता है सम बहुभुज। विषम बहुभुज वो होता है जिसमें भुजाएं बराबर नहीं होती। सम बहुभुज वो होता है जिसमें भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज जो तो लिखा हुआ है, लेकिन सम बहुभुज के बारे में। उसके अंतःकोण, बाह्यकोण, भुजाओं की संख्या सब निकालने के लिए एग्जाम्स में आता है, तो उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बना हुआ है त्रिभुज। क्या बना हुआ है ये? त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजाएं होती हैं, तो एक प्रकार का एक बहुभुज हो गया ये। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, पंचभुज में पांच भुजाएं होती हैं, षष्ठभुज में छह भुजाएं होती हैं। इसी प्रकार से सप्तभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? आठ भुजाएं होती हैं, सात भुजाएं होती हैं। अष्टभुज में आठ भुजाएं होती हैं, और डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। अगर हम बात करें सबसे कम भुजा वाले बहुभुज की, तो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज कौन सा होता है? त्रिभुज। अब दिक्कत ये है कि सबसे अधिक भुजा वाला बहुभुज कौन सा है? सोचिए, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे अधिक भुजा वाला जो बहुभुज होता है वो क्या होता है? वृत्त। अब आप सोचेंगे कि वृत्त में कहाँ भुजा होती है भाई? देखिए, ये जो वृत्त होता है इस शेप में होता है। वृत्त अनंत छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए सबसे अधिक भुजा वाला बहुभुज क्या होता है? वृत्त। जैसे कि पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी की जिस सतह पर हम हैं वहाँ से हमको पृथ्वी कैसी लगती है? कि समतल लगती है, बट ये है कैसी? ये तो है गोल है ना। तो इसी प्रकार से सबसे अधिक भुजा वाला बहुभुज जो होता है वो वृत्त होता है, क्योंकि इसमें अनंत भुजाएं होती हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अब दूसरी काम की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भुजाओं की संख्या बराबर शीर्ष की संख्या बराबर अंतःकोण की संख्या बराबर बाह्यकोण की संख्या। कहने का मतलब ये है कि किसी भी त्रिभुज में जितनी भुजाएं होंगी, देखिए जैसे त्रिभुज है, एक दो तीन भुजा है, तो इसके शीर्ष कितने हैं? एक दो तीन। अंतःकोण कितने हैं? ये अंदर वाले कोण क्या हैं? आपके अंतःकोण हैं। बाह्य कोण क्या होते हैं? बाह्य कोण जैसे इसको बढ़ा दिए ये हो गया बाह्य कोण, इससे इसको बढ़ा दिए ये हो गया बाह्य कोण, इसको बढ़ा दिए ये हो गया बाह्य कोण। ठीक है, तो ये हो गया इंटीरियर एंगल आई आई आई, ये एक्सटीरियर एंगल ई ई ई। यानी जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही शीर्षों की संख्या होगी, उतनी ही अंतःकोणों की संख्या होगी, और उतनी ही बाह्य कोणों की संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर पाए, और इसके बाद हम कुछ फार्मूले देखते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखेंगे कि अगर कोई बहुभुज है, जैसे ये है, क्या है ये? त्रिभुज। त्रिभुज में इसको हमने बढ़ा दिया तो ये कौन सा? ये क्या हो गया आपका? ये बाह्य कोण हो गया। ये क्या हो गया? अंतःकोण हो गया। ये बाह्य कोण हो गया, ये अंतःकोण हो गया। तो एक फार्मूला बनता है किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण प्लस अंतःकोण बराबर हमेशा कितना होता है? 180। ये 180 कैसे हुआ? आप जानते होंगे, रैखिक गुण की सहायता से 180 अंश होता है। और दूसरा एक होता है सभी बाह्य कोणों का योग। सभी बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है आपका? 360 अंश। कोई सा भी बहुभुज हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 अंश होगा। इसके बाद हम देखेंगे एक और फार्मूला है अंतःकोण का योग, यानी अंदर के सभी कोणों का योग। इसका फार्मूला एक सिंपल होता है 2n-4 इंटू 90। एक और फार्मूला होता है प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर, तो हम 2n-4 इंटू 90 अपान n। एक और फार्मूला होता है प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर फार्मूला होता है आपका 360 में जितनी भुजाएं उससे भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 फार्मूले हुए। इसके अलावा एक लास्ट फार्मूला होता है इस चैप्टर का। उस फार्मूले के बाद देखते हैं एक और फार्मूला बचा हुआ था, विकर्णों की संख्या बराबर n²-3n/2। विकर्ण क्या होते हैं भाई? अगर किसी जैसे चतुर्भुज है, इस कोने को इस कोने से मिलाया गया, इस कोने को इस कोने से मिलाया गया, तो इसमें चतुर्भुज
में विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अगर किसी भी बहुभुज का विकर्ण निकालना हुआ तो फार्मूला हम ये यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है एक समबाहुभुज का वाय कोण का मान 36 अंश है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस प्रत्येक वाय कोण का मान से 360 में भाग दे देंगे और भुजाओं की संख्या आ जाएगी। ये क्वेश्चन इतना सिंपल और इतना आसान है कि इसको जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक बच्चा लगा सकता है, लेकिन अभी शुरुआत है तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो भुजाओं की संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा, भुजाओं की संख्या बराबर आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 360 में 36 से भाग दे देंगे और भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। एक क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 140 अंश है, तो भुजाओं की संख्या बताओ और विकर्ण भी बताओ। तो हम जानते हैं कि अंतःकोण और वाय कोण मिला के कितना होता है, 140 अंश होता है। यानी 180 में से अगर हम 140 घटा दें तो हमारा वाय कोण की संख्या क्या आ जाएगी, वाय कोण बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से हम घटा देंगे क्या, 140 को घटा देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 40 अंश आ जाएगा। 40 अंश क्या हो गया, वाय कोण। वाय कोण के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो इस 40 अंश से हम 360 में भाग दे देंगे और भुजाओं की संख्या आ जाएगी। यानी भुजाओं की संख्या बराबर, भुजाओं की संख्या बराबर 360/40 काट देंगे, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। अब यहाँ से हमसे पूछा हुआ है विकर्ण की संख्या। विकर्ण की संख्या का फार्मूला होता है n² - 3n/2। तो n², 9 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 9/2, 9 9 81, 81 माइनस 27/2, घटाएंगे 11 में से 7 गया 4 और 7 में से 2 गया 5/2 बराबर कितना आ गया, 27 अंश। यानी 27 अंश नहीं, 27 संख्या आ गई किसकी, विकर्णों की। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बहुभुज में 16 भुजाएं हैं तो अंतःकोणों का योग बताओ। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है 2n - 4 × 90, 2n - 4 × 90। तो हम देखेंगे ये कैसे लगेगा भाई, 2n - 4 × 90। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 16 - 4 गुणे 90, यानी 16 दूना 32, 32 में से 4 गया कितना बचेगा, 28, 28 गुणे 90, गुणा करेंगे 9 8 72, 9 दूना 18 7 25, यानी 2520। यानी अगर भुजाएं 16 है तो अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 2520 अंश। यदि बहुभुज में 12 भुजा है तो वाय कोण बताओ। तो वाय कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में 12 से भाग दे देंगे, वाय कोण का मान आ जाएगा। वाय कोण बराबर हो जाएगा 360 में हम किससे, 12 से भाग दे देंगे, 12 3 36, यानी 30 अंश आपका आ गया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 5:4 हो तो प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का मान बताओ। तो देखेंगे, हम जानते हैं अंतःकोण और बाह्य कोण को जोड़ने पर योगफल कितना आता है, 180 अंश आता है। यानी यहाँ पर हम दोनों अनुपात अगर जोड़ेंगे 5 और 4 का, 5 और 4 का अनुपात जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। यानी 9 बराबर क्या हो जाएगा, 180। यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा, 180/9। यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 20। 1 बराबर 20 हो जाएगा। यानी अंतःकोण का मान कितना है, 5। यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 5 बराबर 100। और 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 गुणे 20 बराबर 80। यानी देखेंगे, अगर आंसर चेक करना चाहते हैं तो देखेंगे ध्यान से, 100 और 80 जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। यानी अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल 180 अंश आ रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, देखेंगे एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 3:2 हो, प्रत्येक अंतः और बाह्य कोण का मान बताओ। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके खुद से लगाएं, फिर देखें कि कैसे इसका आंसर कितना आता है। तो शायद आप देख चुके होंगे। तो देखेंगे यहाँ पे एक समबाहुभुज दोनों का योग कितना, अनुपात कितना है, 3:2 है। यानी 3 + 2 हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। और यही 5 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। यानी 1 बराबर 180/5 कितना आएगा, 1 बराबर कितना आएगा आपका 36। यानी 3 बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुणे 3, यानी 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 1 10। यानी बाह्य कोण का मान, अंतःकोण का मान क्या आ गया, 108। तो बाह्य कोण का मान कितना आएगा, 72। देखिए चाहे 2 बराबर हो जाएगा 36 गुणे 2, यानी कितना हो गया आपका 72 अंश। यानी 108 और 72 दोनों जोड़ेंगे तो कितना, दोनों का योगफल आएगा 180। तो ये इस प्रकार से बहुभुज चैप्टर आपका खत्म हो गया छोटे से अंतराल में। और आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो खुश रहिए और लोगों को खुश करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।